अगर किसी को गुर्दों का मसला है तो ये यूज़ करे, इंशाल्लाह 100% जो ना इनको ये माफ़क आएगी। अगर डॉक्टर को सही तशख़ीस हो जाती है तो इंजेक्शन से जल्दी असर कर जाती है। उतनी देर में इंजेक्शन भी दर्द नहीं रोकता जितनी जल्दी होम्योपैथी रोक देती है। वो एक तो ये सस्ती तरीन मेडिसन है और दूसरा विद इन 9 से 10 दिन के अंदर अंदर वो माशाल्लाह कवर हो गया मेरा बेटा। उसकी खारिज का जो मसला था वो ठीक हो गया बिल्कुल। फौरी तौर पे असर करती है, आप 1-2 दिन में इसका रिज़ल्ट ले सकते हैं। मैं जी इस वक्त सियालकोट रोड पे मौजूद हूँ। मैं पाक होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक पे मौजूद हूँ। मेरे साथ एक भाई हैं, ये मेडिसिन लेने के लिए आई है होम्योपैथी की। आइए इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो ट्रेंड है होम्योपैथी का काफ़ी अच्छा दराज से चल रहा है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन लोग इन पे इत्मीनाद नहीं कर रहे। आइए इनसे पूछते हैं, ये भी होम्योपैथी की मेडिसिन लेने के लिए आए हैं और किस मर्ज़ के लिए आए हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं क्या ये इफ़ेक्टिव है। जी बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं दवाई लेने आया था। इससे पहले भी मैंने ये दवाई इधर से ली है, इसने बहुत फ़ायदा दिया है। उससे पहले मैं अंग्रेज़ी दवाई लेता था, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी दवाई है। तो ये कौन सी है मेडिसिन, मुझे जरा दिखाइएगा। ये इसके सिम्टम्स क्या क्या है जिसके लिए ये इस्तेमाल करें? मैदे के इस्तेमाल के लिए लिया है, जिससे गैस ट्रबल हो जाती थी, अब ठीक रहती है। तो कैसी है ये मेडिसिन, ये जो जी आप यूज़ करें? बहुत बेहतरीन है। तो क्या दूसरे पेशेंट को भी ये इस्तेमाल ये करनी चाहिए? इस्तेमाल करनी चाहिए जिसको ये मैदे की प्रॉब्लम है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैं जी अपने कैमरामैन को ये दिखाता हूँ, कह रहे ये मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये मेडिसिन, ये सबको इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन एक मरतबा डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, फिर ये अगर इस्तेमाल करेंगे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जी। मैं आइए जी, एक दूसरे और भी भाई हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, वो भी आए हैं इधर मेडिसिन लेने के लिए ये पाक होम्यो स्टोर पे। जी बताइएगा जी, आप इधर मेडिसिन लेने के लिए आए हैं, ये कब से, आप कितना अरसा दराज से ये यूज़ करें होम्योपैथी की मेडिसिन आप, और किसके लिए आए हैं, कौन सी मर्ज़ के लिए? तकरीबन 20 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा क्लिनिक है होम्योपैथिक, और मेरा ये मशवरा है व्यूअर्स के लिए कि कोई भी दवाई ख़ुद आप जो है ना वो इस्तेमाल ना करें, होम्योपैथी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर डॉक्टर को सही तशख़ीस हो जाती है तो इंजेक्शन से जल्दी असर कर जाती है। उतनी देर में इंजेक्शन भी दर्द नहीं रोकता जितनी जल्दी होम्योपैथी रोक देती है। ठीक है, इसके कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे? लोग कह रहे जी अगर हम किसी दूसरे डॉक्टरों के पास जाएं जो एलोपैथी के, वो कहते जी इनका फ़ायदा कोई नहीं है जी, आपको ये पता नहीं है असल है भी है कि नहीं, वो आप एलोपैथी इस्तेमाल करें। लेकिन मोस्टली मैंने देखा, मैं भी इस्तेमाल होम्योपैथी करता हूँ, लेकिन उससे काफ़ी मुझे फ़ाका होता है। लेकिन लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो कहते हैं होता है हमें इसका फ़ाका, लेकिन डॉक्टर जो एलोपैथी के वो नहीं कह रहे जी। इसकी क्या वजह? हम तो ये नहीं कहते, हम तो कहते हैं कोई भी तिब हो, वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या चाइना की तिब हो, हर एक के अपने अपने फ़ायदे हैं और कोई किसी को भी हम जो है ना वो रद्द नहीं करते। ठीक है, अच्छा कौन सी मेडिसिन आप जो लेने के लिए आए हैं, किस मर्ज़ के लिए? मैं तो गुर्दे के लिए टेरिबेंथीना है, वो लेने के लिए आया था। दिखा सकते हैं कौन सी है जी? दिखाएं जी। ये देखें जी, ये बता रहे हैं जी, ये टेरिबेंथीना है, ये गुर्दों के लिए है। और इसकी क्या क्या सिम्टम्स होनी चाहिए जिसकी बना पर ये पेशेंट को ये लेनी चाहिए? ये तो गुर्दे की सोजिश और वर्म के लिए होती है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कोई भी जो मरीज़ है वो खुद से ले, वो डॉक्टर के मशवरे से ले। लेकिन आपका ये कहने का मकसद ये है कि ये मेडिसिन होम्योपैथिक इस्तेमाल करनी चाहिए, ये ज़बरदस्त है और इफ़ेक्टिव है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जी। मेरे साथ जी एक और भाई मौजूद हैं, ये इस वक्त होम्योपैथिक पे आए हैं ये मेडिसिन लेने के लिए। कह रहे हैं जी मेरे बेटे को ख़ारिश है जिस्म पे, तो आराम नहीं आ रहा था, मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया हूँ, अंग्रेज़ी दवाई जो देते हैं, लेकिन उससे मज़ीद साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, लेकिन मैं मुतमिन नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने बताया आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, मैं उनके पास गया हूँ, उन्होंने मुझे एक प्रिस्क्राइब की है, एक क्रीम है, वो अब मैं लगा रहा हूँ अपने बच्चे के जिस्म के ऊपर। मेरे बच्चे को काफ़ी आराम है। आइए इनसे पूछते हैं ये आपका कैसे इत्मीनाद बना है इस मेडिसिन के ऊपर। जी बताइएगा जी। अच्छा सर, मैं पहले एलोपैथी मेडिसिन लेता रहा हूँ, उससे वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ता है, जब दवाई छोड़ दें फिर वही काम शुरू हो जाता है। किसी ने बताया था होम्योपैथी के वाले से, ये जब से मैंने यूज़ की है माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया और दोबारा वो मसाइल नहीं बने जो पहले बना करते थे। इसलिए मेरे ख्याल में ये होम्योपैथिक ही लेनी चाहिए, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अच्छा ये बताएं, ये आप लेके जा रहे हैं ये क्रीम जो बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए, इसका कितना का आपको फ़ायदा हुआ है? माशाल्लाह बहुत, एक तो ये सस्ती तरीन मेडिसन है और दूसरा विद इन 9 से 10 दिन के अंदर अंदर वो माशाल्लाह कवर हो गया मेरा बेटा। उसकी खारिज का जो मसला था वो ठीक हो गया बिल्कुल। चलिए, आप मज़ीद गवर्नमेंट को इन मेडिसिन के मतलब क्या कहना चाहते हैं, अंग्रेज़ी और होम्योपैथिक? जी, मैं
कि यही कहना चाहता हूँ कि एलोपैथी एक तो मेडिसिन काफ़ी कॉस्टली है और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा फीसेस ले रहे हैं इस हवाले से, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी माकूल हैं और इनकी मेडिसिन नहायत ही सस्ती और यूजेबल है। इसे इस्तेमाल करने के बाद काफ़ी अफाका रहता है और साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं होते। ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है एलोपैथी की निस्बत। हमजाद मकसूद हैं जो पाक होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक पे मौजूद होते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि डेली के कितने पेशेंट मुख्तलिफ बीमारियों के जो होते हैं जिनको मर्ज़ लाहक होती है कितने का आ जाते हैं, लोगों का क्या इत्तेमाद बढ़ रहा है दिन ब दिन होम्योपैथिक पे? जी हमजाद बताइएगा जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डेली के जो है ना वो पेशेंट एवरेज और कस्टमर के जो है ना वो पहले तो नहीं था इधर की तरफ रुझान, लेकिन अब जो है ना वो एलोपैथिक से हट रहा है सबका रुझान। उसका मसला ये है कि एलोपैथिक जो मेडिसिन होती हैं उसका ये होता है कि वो जितनी देर तक आपने खानी है उतनी देर तक उसका आराम रहना है, और जब उसका असर ख़त्म हो जाना है तो फिर उसका जो है ना वही मर्ज़ जो है वो फिर से हो जाना है। होम्योपैथिक में ये होता है कि आप दवाई इस्तेमाल करते हैं तो जो भी आपको मर्ज़ होता है उसका वो मुस्तकिल इलाज होता है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कौन कौन सी कंपनी है जो आपके पास हैं जो बड़ी इफ़ेक्टिव है? वो पता चला है कि हमारे पाकिस्तान में भी ये बन रही है होम्योपैथी की, और इसके अलावा बाहर की कौन सी है, पाकिस्तान की कौन सी कंपनीज़ है, और इस सिलसिले में जो दूसरे डॉक्टर हैं एलोपैथी के वो क्या कहते हैं? जी हमारे पास जो है ना पाकिस्तान की जो कंपनी है वो डॉक्टर मसूद है, और जर्मनी की जो कंपनी है वो विल्मर श्वाबे है। जैसे कि हमने ये सारा मोनोग्राम लगाए हुए हैं, वो श्वाबे की है, वो मसूद की है, रेकविज, ये सारी जर्मनी पे काना वगैरह ये सारी जर्मनी की हैं, और इनका जो असरात हैं वो भी बहुत बेहतर हैं एलोपैथिक की निस्बत। ठीक है। और ज़्यादातर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका काफ़ी इत्तेमाद बढ़ चुका है होम्योपैथिक में, वो कौन सी मेडिसिन को उनको नाम ले सकते हो, कौन से मर्ज़ हैं? जी जैसा कि ये गुर्दे की पथरी है, ये एलोपैथिक में अगर चले जाएँ तो पेशेंट जो होता है ना वो पहले ही बड़ा परेशान होता है। एलोपैथिक में वो चले जाएँ तो वो मज़ीद पेशेंट को परेशान कर देते हैं। उसके लिए ये है हमारी बर्बरस वल्गैरिस के नाम से, ये जो है ना वो पथरी को इंशाल्लाह ताला जड़ से ख़त्म कर देती है। ये जी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कह रहे जी ये एक मेडिसिन है, ये ड्रॉप्स हैं और ये गुर्दों के लिए, ये कहते हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं भी कह रहा हूँ अपने डॉक्टर से मिलें, अगर किसी को गुर्दों का मसला है तो ये यूज़ करें, इंशाल्लाह 100% है ना इनको ये माफ़क आएगी जी। और ये किसके लिए जी? ये सिनेरिया हैं, ये भी विल्मर श्वाबे के हैं, जैसा कि आंखों में धुंधलापन, मोतिया उतर आना, जी ये उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। तो ये भी इस्तेमाल करते हैं और इससे भी इंशाल्लाह पेशेंट जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। ज़बरदस्त। और ये बायो 21 है श्वाबे की, ये भी मेडिसिन है जी। ये बायो 21 है श्वाबे की। जब बच्चे जो हैं वो जब दांत निकालते हैं ना, दांत निकालते वक्त वो बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं जी, ठीक है, वो दांत निकालने में उन्हें तकलीफ़ होती है। ठीक है। इस मेडिसिन से वो चिड़चिड़े भी नहीं होते, उन्हें पोटियाँ भी नहीं लगती, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और दांत भी जो है ना वो इजीली निकाल लेते हैं। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ जी, मेरा कैमरामैन ये दिखाए। बायोप्लाजियन 21 श्वाबे, बायोप्लाजियन जी 21 ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, अक्सर लोग हमसे ये लेके जा रहे हैं। दिखाएं जी। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो अल्फल्फा श्वाबे का, जो बच्चे मतलब वीक होते हैं, जो जिनके वालिदैन के लिए ना बच्चा जितना मर्ज़ी सेहतमंद हो जाए ना, वालिदैन को वो वीक ही लगता है। लेकिन ये है कि वीक होने की वजह से ये अल्फल्फा श्वाबे का है, ठीक है, इसका बहुत अच्छा ही रिज़ल्ट है। इसमें यह है कि भूख ना लगना, बच्चा जो वीक होता है तो उसके जो है ना ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। चले बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मेरे साथ जी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आइए इनसे पूछते हैं ये जो मेडिसिन है ये कितनी इफेक्टिव है और कितना अर्सा दराज से ये अपनी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं और ये किन किन बीमारियों के लिए ये जो इन्होंने मेडिसिन यहाँ रखी हुई हैं, और आइए इनसे पूछते हैं ये कितनी इफेक्टिव है। जी बताइएगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये कम अज़ कम काफ़ी पुरानी कंपनी है, ये अल्फल्फा प्लस है, ये मैदे के अमराज के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। उसके बाद ये हैपागार्ड है, हेपेटाइटिस सी हो, जिगर का कोई मसला हो, सुकड़ाव हो, पेट में पानी वगैरह, उसके लिए ये इफ़ेक्टिव है। ये आर्थोसान है, ये जोड़ों के जो दर्द हैं जिस्मानी उनमें ये जो है ना काफ़ी इफ़ेक्टिव है। उसके बाद ये जिनसिंग है, ये मर्दों में जो कमज़ोरी वगैरह है उसके लिए ना ये काफ़ी अच्छी है। मसलन किस किस्म की कमज़ोरी, पट्टे वगैरह कमज़ोर हो जाए तो? पट्ठों की कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी, उसमें इफ़ेक्टिव है। उसके बाद ये मल्टी सिरप है, मल्टी विटामिन के लिए, ये जिनसिंग है, ये अपना जो असाब वगैरह हैं उन पे काम करता है। उसके बाद ये पैसिलोव है,
पैसिलोपा जो है ये अपना दिमागी जो डिप्रेशन है, एंटी डिप्रेशन है, ये उसमें ये काम करता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इस वक्त ट्रेंड बढ़ रहा है होम्योपैथी का, लोग जा रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ी जो डॉक्टर होते हैं एलोपैथी के वो डरा देते हैं, वो कहते हैं जी आप ये यूज़ ना करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पुराना हो गया ये काम के होम्योपैथिक बहुत स्लो काम करती है, इस वजह से अभी जो है होम्योपैथिक में जदीद रिसर्च आ गई है, ये फौरी तौर पे असर करती है, आप 1-2 दिन में इसका रिज़ल्ट ले सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।